बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 17। आगरा 20 अगस्त सन 1936। कलयुग में परमार्थ जीविका के अधीन है। संत मत के परमार्थ के लिए जरूरी है कि सत्संगी अपने और अपने कुटुंबियों की साधारण जीविका का बंदोबस्त कर ले। शब्द और सूरत का भेद कलयुग में ही संतों ने आकर दिया। इससे पेशतर इसके सुनने के अधिकारी जीव नहीं थे। अब भी विद्या पर नाज करने वाले इसको समझने में हैरान हैं। पुराने जमाने में परमात्मा के अधीन जीविका थी। उस वक्त में जीव ईश्वर कोटि थे और उस समय के अनुसार जो परमार्थ जारी था उसको बखूबी कर सकते थे और उस परमार्थ को करने वाले बहुत थे। उस समय में जीव सतोगुणी थे। सतोगुणी कहने से ये मतलब नहीं है कि संतों ने जिसको सत्य कहा है उस सत्य अंग में बरतने की और उस सत्य को ग्रहण करने की उनमें काबिलियत थी। वो असली सत्य तो सार शब्द है। उस समय में सार शब्द का भेद और पता ही नहीं मालूम था। सार शब्द का भेद देने वाले ही नहीं आए थे। जब सूरत के तन और मन से न्यारी होने का वक्त आया तब संत जो कि सार शब्द सत्य शब्द का भेद देने वाले हैं यहाँ पधारे और उन्होंने शब्द का भेद और उपदेश दिया। उससे पहले अगर वे आते और सार शब्द का भेद देते भी तो कोई सुनने वाला नहीं था। चिल्लाकर चले जाते, न कोई सुनता और न समझ सकता था। जब तक किसी अंश में सूरत न जागे तब तक संत मत का भेद कोई नहीं समझ सकता है। चाहे रात दिन समझाया करो और संत ग्रंथ भी पढ़ा दो, कुछ नहीं होगा। शास्त्रार्थ करने में तो चतुर हो जाएंगे और बात बात पर प्रमाण और हवाले दिया करेंगे, पर संत मत का गूढ़ भेद नहीं समझ सकते। ऐसे लोगों के लिए ही कहा है कि मत गूढ़ छिपाए रहिए, उनसे नहीं कहना चाहिए। जो मूढ़ और मूर्ख हैं वे गूढ़ बात को नहीं समझ सकते। खासकर उन लोगों के समझ में आना बहुत मुश्किल है जिन पर मगरबी तालीम का बहुत असर हो चुका हो। जो यहाँ की विद्या बुद्धि उलूम और फनून पर नाजा हैं उनकी अक्ल इस मत के समझने में हैरान है। मसलन यहाँ के साइंसदानों से कहा जावे कि सूरज शीतल है तो ये बात कैसे उनकी समझ में आ सकती है। या अगर डार्विन की थ्योरी मानने वालों से कहा जावे कि रचना ऊपर से नीचे होती हुई आई है तो वो कैसे समझ सकते हैं। हाँ, अगर निरपक्ष होकर सुने और ये बातें समझ में आ जावें तो शायद वे संत मत की गूढ़ बातों को भी समझ सकते हैं। ऊपर से चैतन्य की धार रचना करती हुई नीचे आई है और नीचे माया में उतार होने से रगड़ होती है और रगड़ से तपन पैदा होती है। और क्योंकि सूरज जमीन से ऊपर है इसलिए उसमें यहाँ की बनस्पत जरूर शीतलता होनी चाहिए। इसलिए हकीकत ये है कि सूरज अपने मंडल में न्याय शीतल है। यहाँ लेबोरेटरी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट आजमाइश करके और यहाँ की हालतों की रद्दोबदल को देखकर जो थ्योरीज कायदे और कानून कायम किए जावें वो इसी हल्के के लिए हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। मसलन यहाँ रोशनी बढ़े तो गर्मी भी बढ़ती है। अगर यही कायदा ऊपर की रचना का भी होता तो फिर सत्य देश की गर्मी का क्या ठिकाना हो सकता है, जहाँ अनंत सूरज और चांद का प्रकाश है मगर वहाँ तपन का नामो निशान भी नहीं है। ऊपर जो कहा गया है कि पुराने जमाने के लोग सतोगुणी थे, उससे ये मतलब है
कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों में सतोगुण उनमें विशेष था। उसके बाद के जमाने में रजोगुण की विशेषता हुई और अब तमोगुण बहुत है। जो ईश्वर कोटि जीव थे वे उस समय का परमार्थ कर सकते थे, और उस वक्त जिसने अपने को परमार्थ के अर्पण कर दिया और परमार्थ में लग गया, उसको जीविका के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं थी। संसार की वस्तुएं उसे दान पुण्य और सेवा में मिल जाती थी। उस वक्त में दान पुण्य सेवा वगैरह करने वाले अधिक थे। उस समय जीवों का माया में विशेष उतार नहीं हुआ था और उनको संसारी चीजों का लोभ नहीं था, इसलिए उन पर इनका ऐसा कर्म भार नहीं चढ़ता था जो परमात्मा में विघ्न करे। यहाँ परमार्थ से मतलब उस समय के परमार्थ से है, संतों के परमार्थ से नहीं। ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि संतों का परमार्थ दूसरे सब परमार्थों से जो अब तक होते आए हैं न्यारा है, किसी से मेल नहीं रखता है। तना, डाली, फल फूल आदि सभी वृक्षों में होते हैं, इससे 2 पेड़ एक नहीं हो सकते। संतों का परमार्थ मन की कार्रवाई का नहीं बल्कि सूर्य की कार्रवाई का है, इसलिए उसका अधिकार सूर्य को है। सत्य कोटि के जीव इस परमार्थ को कर सकते हैं। जैसा ऊपर बयान किया गया है, जब सूर्य के जागने का वक्त आया तब संत यहाँ आए और साथ में कुछ खास अपनी सुरतों को लेकर आए, जिन्होंने उपदेश हित से सुना और दिल व जान से कबूल किया और भक्ति की कार्रवाई करके सबके सामने नमूना रखा। यहाँ के जीव उस भक्ति की कार्रवाई को नहीं कर सकते थे, साथ में आई हुई सुरतें ही वे परमार्थ कर सकती थी। उनको करते हुए देखकर दूसरे अधिकारी जीव भी वैसा करने लगे। पुराने समय में परमार्थ के अधीन जीविका थी और अब जीविका के अधीन परमार्थ है। पहले जीविका का बंदोबस्त हो ले तो परमार्थ कर सके, अगर जीविका का बंदोबस्त नहीं है तो परमार्थ नहीं कर सकता। जो संत मत में शरीक हुआ है और जिसको परमार्थ की ख्वाहिश है, उसका फर्ज है कि अपना और जो अपने अधीन हैं उनकी जीविका का अपनी कुव्वते बाजू से हाथ पैर हिलाकर इंतजाम करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो जो परमार्थ के निमित्त काम करेगा उसका भक्ति फल नहीं मिलेगा। अगर आलसी और सुस्त बनकर मुफ्त में बिना मेहनत किए हुए खाना पीना हासिल करने लगेगा तो परमार्थ कभी प्राप्त नहीं होगा। दुनिया के निकम्मों, बेकारों और मुफ्तखोरों के लिए सत्संग नहीं है, उनको सत्संग में नहीं रखा जा सकता। बहुत दरख्वास्तें आती हैं कि हमको उपदेश दे दीजिए, और बाद कुछ दिन उपदेश के दरख्वास्त आती है कि खाने को नहीं मिलता, सत्संग में रख लीजिए। अगर इस तरह से सबको इजाजत दे दी जाए तो हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। स्वामी जी महाराज के सामने बहुत लोग इस गरज से आते थे कि हुजूर महाराज के जरिए से उनकी नौकरी लग जाएगी। जब नौकरी लग गई और मतलब पूरा हो गया तब चले गए और फिर कभी सत्संग का नाम नहीं लिया। ऐसे लोग बहुत सेवा कर सकते हैं और बहुत भक्ति भाव दिखलाते हैं, रात दिन सेवा में पिले रहते हैं, सच्चे भक्तों को थका देते हैं। संतों का परमार्थ इस मानी में तो जीविका के अधीन कहा जा सकता है कि बगैर पहले औसत दर्जे की जिंदगी बसर करने का इंतजाम किए वो अच्छी तरह से नहीं बन सकता। मगर जो लोग महज जीविका हासिल करने की गरज से सत्संग में शरीक होना चाहते हैं, उससे वह परमार्थ नहीं बन सकता। उनको संतों के दरबार में दखल नहीं है। संतों का दरबार आर्ची और स्वार्थियों के लिए नहीं है। वैसे संत जब सत्संग जारी फरमाते हैं तो सभी तरह के जीवों को नीचे से नीचे अधिकार से लेकर
ऊंचे से ऊंचे अधिकार वालों तक बुलाते हैं। सब श्रेणियों के जीवों को जमा करते हैं और जो जिस श्रेणी से आया है उस श्रेणी के जीवों पर उसके जरिए असर पहुंचाया जाता है। संत अपनी मौत से इस बात का बंदोबस्त रखते हैं। अनेक बिजली के तार लगे हुए हैं, एक तार में बिजली प्रवेश करती है, सब तारों में उसी वक्त असर हो जाता है। इसी तरह से एक के मन पर दबाव डाला जाता है, उस श्रेणी के सब मनों पर उस दबाव का थोड़ा बहुत असर पहुंचता है। संत अमृत से मारते हैं और काल विष से मारता है। अमृत पी पी मरे जहर की गांठी खोरी। मारना ये है कि कर्मों के पेड़ की आपाशी और सिंचाई जो पहले मन के विकार रूपी जहर से होती थी, अब सद रूपी अमृत से होने लगी। अमृत से उस पेड़ का फलना फूलना नहीं हो सकता, अब सूखा पड़ने लगा, उसका बीज सूखने लगा। जैसे चाशनी बनाने में दूध डालने से मैल निकलता है, उसी तरह इस अमृत की धार का संग होने पर कर्म रूपी मैल निकलता है। कर्म जल्द जल्द प्रकट होते हैं मगर प्रबल नहीं हो सकते। कर्म और विकार जो अंदर गुप्त रखे हैं वे प्रकट होंगे और सफाई होती जाएगी, मगर कर्मों की वृद्धि नहीं होगी। इस तरह सत्संगियों की शुद्धि होती है, विकार नहीं बढ़ते हैं। जिन नाकिस कर्मों के प्रकट होने और कटने में कई जन्म लगते थे, बहुत जल्द इस तरह से कट जाते हैं। ऊपर से जिसके आचरण वगैरह बहुत अच्छे हों पर अंतर में सूरत नहीं जागी है तो वे परमात्मा के लायक नहीं है। बरखिलाफ इसके बाहर से चाहे कैसी ही गड़बड़ हालत हो, अगर सूरत जागने लगी है या जागने का वक्त आ गया है तो वह परमात्मा के योग्य है। बाहरी हाल से कुछ पता नहीं चल सकता। दो शख्स हैं जो झूठ बोलते हैं, मगर एक तो उनमें से ऐसा है कि एक तमाचा मारा जाए सच बोल देगा और दीन हो जाएगा। दूसरा ऐसा है कि झूठ बोलने में ऐसी चालाकी करता है कि झूठ जाहिर नहीं होने पाता। बरसों से झूठ बोल बोल कर धोखा दे रहा है, मगर इस चालाकी और चतुराई से काम करता है कि कोई पकड़ नहीं सकता। इन दोनों में वो गंवार अच्छा है जिसका झूठ तन के बाहर आ गया है और एक तमाचे में सच बोलकर दीन हो सकता है। दूसरा वो शख्स है जिसका झूठ तन ही नहीं बल्कि मन के अंदर की तह में छिपा हुआ रखा है, जिसको बाहर लाने में और उसको दीन बनाने में मुमकिन है 500 बरस लगे। कोई और क्वालिफिकेशन योग्यता नहीं है, सिर्फ दीनता ही योग्यता है। संत सब तरह के जीव जमा करते हैं, आर्थी और स्वार्थी भी आ जाते हैं, कोई कोई अनगढ़ भी आ जाते हैं, मगर ये सब मसलहत से है। उनकी सूरत के जागने का वक्त आया होगा या उनकी सूरत को जगाना मंजूर होगा, उनको कुछ देकर भी सत्संग कराया जाता है। स्वामी जी महाराज ने रुपया देकर सत्संग कराया है, पीढ़े पर बिठाकर खाना खिलाते थे। कोई न कोई पुराना संस्कार होगा और आइंदा के लिए संस्कार डालना मंजूर होगा। सभी जूनों से जीव निकाले जाते हैं। स्वामी जी महाराज ने एक नीम के पेड़ की आरती की थी और उस जून से निकालकर उसको मनुष्य की जून में डाला था, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य चोले में आते ही सत्संग में लग जाए और भक्ति की कार्रवाई शुरू कर दे। बहुत मुद्दत तक पिछली जून के स्वभाव और आदतें रहती हैं। कई मौकों पर ऐसा होता है कि परमात्मा के लिए सब सामान तैयार और मौजूद है, मगर अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो लाभ नहीं ले सकते। समझना चाहिए कि अंतर में कोई पुराना कर्म गुप्त रखा होगा तो प्रकट हुआ। निराश नहीं होना चाहिए, राधा स्वामी जाल फिर मौका देंगे। जब तक संत समृद्ध पुरुष मौजूद रहते हैं
तब तक तो ये आरती और स्वार्थी वगैरह सब सच्चे जाठे में बंधे रहते हैं। बाद उनके वे आरती और स्वार्थी अपनी ख्वाहिशात के बमोजिब निकल भागते हैं और अलग अलग गिरोह और हल्के बना लेते हैं। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि जो निकल भागे वो हमेशा के लिए गए। संस्कार डाल दिया है, वह अंतर में मौजूद है। जब कर्म कट लेंगे और अधिकार पैदा होगा, फिर सच्चे सत्संग में शरीक हो जाएंगे। जिस तरह जब तक सूरत तीसरे तिल पर बैठी रहती है, तब तक ये शरीर जिसमें जिद्दैन चीजें विष और अमृत दोनों हैं, ठीक तौर से काम करता रहता है। पर ज्यों ही सूरत निकली कि सड़ाव पैदा हो जाता है और सब चीजें अपनी अपनी सतह पर पहुंच जाती हैं। उसी तरह से जब तक समर्थ पुरुष संत विराजमान रहते हैं, तब तक वे सबको खींचे रहते हैं और सब इकट्ठे रहते हैं, और बाद उनके सब अपने अपने अर्थ और स्वार्थ के अनुसार बिखर जाते हैं और नए नए झंडे खड़े कर लेते हैं। जब मौज होती है और दूसरे संत आते हैं, तब वे फिर उसी तरह जीवों को जमा कर लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि मैंने शेर और बकरी को एक घाट पानी पिलाया है। जब तक समर्थ पुरुष मौजूद हैं, वे अपनी ताकत से ऐसा कर सकते हैं। बाद उनके शेर बकरी को खाने दौड़ता है, मगर राधा स्वामी जाल अपनी दया से बकरी की थोड़ी बहुत संभाल करते रहते हैं, वरना शेर तो बकरी को खा ही जाए। श्रेष्ठ और भाग्यवान तो वे हैं जिनसे स्वार्थ और परमार्थ दोनों अच्छी तरह से बनते चले जाते हैं। बाद उनके वे हैं जो कुछ स्वार्थ का सहारा लेकर परमार्थ कमा सकते हैं। तीसरे दर्जे में वे हैं जो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। उनको कुछ देकर भी दया से सत्संग में रखा जाता है और परमार्थ कराया जाता है। जो निपट स्वार्थी हैं, वे तो संतों के सत्संग में फटकने भी नहीं पाते, और जो कभी फटक भी जावे तो ठहर नहीं सकते, फौरन भाग जाते हैं। वैसे तो जो उनके सामने आया, जरूर उसकी सूरत जागने लगी होगी या जागने का वक्त आया होगा। उनसे नाता सूरत द्वारा ही हो सकता है। सूरत ही उनसे नाता जोड़ सकती है। मन और माया के नाते कायम नहीं रह सकते, टूट जावेंगे। सूरतवंत ही उनके सत्संग में आ सकता है और ठहर सकता है। सूरतवंत वो है जिसकी सूरत जागने लगी है। फिर दर्जे हैं, किसी में कम और किसी में ज्यादा। सूरत के नाते का ही एतबार है और किसी का भरोसा नहीं है। अगर एक मौजूदा या करामात दिखावें तो क्या मुश्किल है, जरा देर में लाखों की भीड़ लग सकती है, मगर उससे कोई फायदा नहीं। उनकी एक चाह पूरी की जाएगी, बहुत खुश होंगे, सेवा करेंगे और भक्ति दिखावेंगे। फिर दूसरी बात पेश करेंगे। पहले एक ही बात कहते थे, अब 1000 बात कहेंगे, और उनमें से एक भी बात न मानी जाए तो नाराज होकर भाग जाएंगे। ऐसी प्रीत का कोई एतबार नहीं है। इसलिए संत करामात नहीं दिखाते हैं। जिसकी सूरत उनके शब्द स्वरूप में लगी है या लगने लगी है, सिर्फ उसका एतबार और भरोसा है।